हाय वेलकम यू टू डी कोड यूपीएससी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम पैटर्न और एलिजिबिलिटी, यानी कि कितने एग्ज़ाम्स होते हैं। आज हम जानेंगे कैसे होते हैं, कितने नंबर्स के होते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, ऑप्शनल क्या होते हैं, क्या ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम्स की। आज हम सब कुछ जानेंगे। आज आपको सब कुछ हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। और साथ ही हम आज जानेंगे एलिजिबिलिटी, यानी कि इस एग्ज़ाम को देने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। तो इसमें मेन दो चीज़ें होती हैं एलिजिबिलिटी में। पहला, अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 ईयर्स, यानी कि आप कम से कम 21 साल के होने चाहिए। अपर एज लिमिट भी है इसमें, बट मैं मिनिमम एज लिमिट बता रहा हूँ। हम यहाँ पे मिनिमम की बात कर रहे हैं तो 21 ईयर्स है मिनिमम एज लिमिट। और सेकेंडली है, कैंडिडेट मस्ट होल्ड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए आपकी। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए सिविल सर्विसेज के। और चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो हमारा नेक्स्ट है प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन, यानी कि कितने फेजेज़ होते हैं एग्ज़ाम में, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं। तो मेनली दो फेज़ होते हैं एग्ज़ाम में। पहला है प्रिलिमिनरी फेज़ और दूसरा है मेंस। तो हमारा जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी इसमें ऑप्शंस रहते हैं, हमें टिक करना होता है बस। और इसमें हमारे दो पेपर होते हैं, हम आगे चल के इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी आप बस इतना जान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव होता है। और हमारा अगला आता है, और हाँ एक और चीज़, ये प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है हमारा प्रीलिम्स, ये एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। इसके नंबर्स आपके नहीं जुड़ते, रिपोर्ट कार्ड में इसके नंबर्स नहीं जुड़ के आते। ये सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है। जो लोग प्रीलिम्स को क्वालिफाई करेंगे वही मेंस में जाते हैं। तो हमारा अगला एग्ज़ाम आता है मेंस। मेंस एग्जामिनेशन जो है वो रिटन होता है। यहाँ हमारा जो प्रीलिम्स था वो ऑब्जेक्टिव टाइप था, बट मेंस जो है, मेंस हमारा रिटन होता है। और मेंस में जो लोग क्वालिफाई होते हैं तो फिर वो जाते हैं इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट में, इंटरव्यू कहते हैं जिसको। और इस मेंस में भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले बात करते हैं प्रीलिम्स की, कि प्रीलिम्स में कितने पेपर्स होते हैं, कौन कौन से पेपर्स होते हैं। तो प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं आपके, एक जनरल स्टडीज़ 1 और एक जनरल स्टडीज़ 2। तो जनरल स्टडीज़ 2 को हम सी सेट भी कहते हैं। और जनरल स्टडीज़ 1 और 2 दोनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। तो जनरल स्टडीज़ 1 में आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं और जनरल स्टडीज़ 2 में 80 क्वेश्चंस, यानी कि जनरल स्टडीज़ 1 में ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है और जनरल स्टडीज़ 2 में आपका हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का आता है। और दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग चलती है हमारी। दोनों 200 नंबर के होते हैं और दोनों में हमें 2-2 घंटे का टाइम मिलता है। ओके। और हमारा जो GS1 है, इसमें हमारा कट ऑफ निकलता है हर साल। लेट्स सपोज़ 80 टू 100 के बीच में, या कभी ज़्यादा कभी कम, हर साल ये वैरी करता है। तो ये कट ऑफ बेसिस पे होता है। बट जो हमारा जनरल स्टडीज़ 2 है सी सेट का पेपर, ये क्वालिफाइंग पेपर होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, GS पेपर 2 इज़ क्वालिफाइंग इन नेचर विद मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फिक्स्ड। इसका जो क्वालिफाइंग मार्क्स होता है फिक्स्ड एट 33%, यानी कि 200 का 33%। आपको सिर्फ 66 मार्क्स लाने होते हैं इसमें क्वालिफाई करने के लिए। अब आते हैं हम अपने मेंस पे। तो मेंस में हमारे 7 पेपर्स होते हैं टोटल, जिसमें से कि पेपर ए और बी, ये दोनों जो पेपर होते हैं हमारे, इनके नंबर्स नहीं जुड़ते फिर से। जैसे प्रीलिम्स के नंबर नहीं जुड़ रहे थे, वैसे इनके भी नंबर नहीं जुड़ते आपके मेरिट में। तो पेपर ए जो है वो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, यानी कि आप इंडियन लैंग्वेज में से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, लाइक हिंदी, उर्दू, एनीथिंग, आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। और पेपर 2 जो है वो हमारा इंग्लिश का होता है। दोनों 3-3 घंटे के पेपर होते हैं और दोनों 300-300 मार्क्स के होते हैं। और ये भी क्वालिफाइंग बेसिस पे हैं, आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए। तो अब हमारे आते हैं मेन पेपर। तो हमारा जो अगला होता है वो पेपर 1 ऐसे का होता है। तो इसमें आपको ऐसे लिखना होता है, आपको काफ़ी सारे टॉपिक्स गिवन होते हैं, आप अपनी चॉइस से किसी भी टॉपिक पर ऐसे लिख सकते हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और 250 मार्क्स होते हैं। और हमारा जो अगला पेपर 2 है वो जनरल स्टडीज़ 1, और ऐसे ही करके पेपर 3, 4, 5, जनरल स्टडीज़ 2, 3 एंड 4। हम आगे चल के बात करेंगे कि जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3 और 4 इनमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं बस। बट अभी आप ये जान लीजिए कि ये 4 पेपर्स होते हैं। ये चारों 3-3 आवर्स के होते हैं और 250, 250, 250, ठीक। ये भी सेम मार्क्स के होते हैं।
एंड हम आगे चलते हैं अपने ऑप्शनल पे। तो ये गेम चेंजर साबित होता है पेपर 6 एंड पेपर 7। तो ये हमारा ऑप्शनल 1 और ऑप्शनल 2। आप इसमें अपने मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। लाइक आप चूज़ कर सकते हैं PSIR, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, एनीथिंग यू कैन चूज़। टोटल 22 गिवन होते हैं इसमें सब्जेक्ट्स, जिसमें से कि आप चूज़ कर सकते हैं ऑप्शनल। ये भी 3 आवर्स का होता है और 250 मार्क्स का होता है दोनों पेपर। और आप जो भी ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं, लेट्स सपोज़ कि आपने चूज़ किया है हिस्ट्री, तो आपका पेपर 1 भी हिस्ट्री का होगा और पेपर 2 भी आपका हिस्ट्री का ही होगा। ठीक है, ओके। तो अब हम आगे चलते हैं। और इसके बाद ये मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपका आता है UPSC इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है वो टोटल मार्क्स 275 का होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये मेंस के टोटल मार्क्स आपके हो जाते हैं 1750 और इंटरव्यू का होता है 275। तो टोटल नंबर होते हैं आपके 2025। तो इसमें से आपका रिज़ल्ट निकल के आता है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे GS पेपर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और हम ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो पहले आता है हमारा GS 1, जनरल स्टडीज़ 1। तो इसमें ये हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। तो इसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। ये 3 होते हैं हमारे मेन। और फिर इसके बाद आता है हमारा जनरल स्टडीज़ 2, जिसमें कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड होता है। तो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट्स। और इसके बाद आता है जनरल स्टडीज़ 3। तो जनरल स्टडीज़ 3 में हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, इन्वायरमेंट से। ओके, तो पहला होता है टेक्नोलॉजी, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। और फिर इससे आगे आता है हमारा जनरल स्टडीज़ 4, जो कि हमारे एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का होता है। ओके, तो हम इसके बाद आते हैं अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पे, यानी कि हम ऑप्शनल में कौन कौन से सब्जेक्ट ले सकते हैं हम ये देखेंगे। तो इसमें आपको 22 सब्जेक्ट्स मिलते हैं, ऑप्शनल में आप ले सकते हैं। और फिर आप किसी भी इंडियन लैंग्वेज का लिटरेचर ले सकते हैं, just like agriculture, animal husbandry, anthropology, botany, chemistry, chemical engineering, commerce and accountancy, economics, electrical engineering, geography, geology, history, law, management, mathematics, mechanical engineering, medicine, philosophy, physics, political science and international relations, psychology, public administration, sociology, statics, जियोलॉजी, द लिटरेचर ऑफ, ये देखिए, द लिटरेचर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस, असमीज़, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुर, मराठी, नेपाल, उड़िया, पंजाबी एंड संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड इंग्लिश। हम इनमें से किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर ले सकते हैं ऑप्शनल में। एंड गाइज, आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।